प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। हम इन दिनों में चूँकि लैंड डे से गुजर रहे हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि इसी संबंध में बातचीत की जाए। अभी गुजरे टाइम में एक खास सब्जेक्ट के ऊपर से शुरू किया जो लैंड डेज में चलेगा, और वो था पहला कुरिन्थियों 1:18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, इन दिनों में खास तौर से उन लोगों के बारे में गौर कर रहे हैं जिनके लिए क्रूस की कथा मूर्खता। क्रूस की कथा, हमारे प्रभु यीशु आए, अपनी जान दी ताकि आदम के ऊपर जो शाप लगा था उससे हम बचा लिए जाएं, और वो मौत जो नरक की थी, इस दुनिया में भी थी और नरक में भी थी, उससे परमेश्वर चाहते थे मनुष्य बच जाए। बहुत कम लोग हैं मेरे प्रियो जो इन चीज़ों के ऊपर गौर करते हैं, अपने हिसाब से जी रहे हैं, उनको जो लग रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन आज एक खास बात हम और देखेंगे। पहली चीज़, हवा जो आज्ञा ना मानने से परमेश्वर के शाप के अधीन हुई, और उसके लिए परमेश्वर की आज्ञा या उस टाइप के लोगों के लिए जो आज्ञाकारी नहीं है, क्रूस की कथा बेकार है। आज हम चलेंगे एक और दो कैरेक्टरों के ऊपर गौर करेंगे, उनकी कमियां क्या थी जिनकी वजह से वो नाश हो गए, और मेरे प्रियो दर्दनाक नाश हुए, और आज भी वो नरक की आग में जल रहे हैं। और उस टाइप के लोग भी हमेशा नरक की आग में जलेंगे। और मैं जल्दी से आपको ले चलने मांगता हूँ उत्पत्ति की पुस्तक, और उसके खास तौर से 19वें बाब की 12वीं आयत। जब हम उत्पत्ति के 19वें बाब की 12वीं आयत में जाते हैं तो वहाँ पे एक वर्णन मिलता है लूत और उसके परिवार का। यहाँ पर जब हम वचन में पढ़ेंगे तो जब परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि वो सदोम अमोरा को नाश करें, तो मेरे प्रियो लिखा है, सांझ को दो दूत सदोम के पास आए, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था, और उनको देखकर वो उनसे भेंट करने के लिए दौड़ा और मुंह के बल गिरकर झुककर उन्हें दंडवत की। लूत ने पहचान लिया कि ये दूत हैं, और वो दौड़ते हुए जाता है, दंडवत करता है, वचन आगे बढ़ाता है, और ये इस चीज को बताया गया है कि लूत उन दोनों दूतों को लेकर चलता है। दूत पहले घर नहीं जा रहे हैं, लूत को उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने हमें भेजा है कि हम इस जगह को नाश करें, इस सदोम अमोरा को नाश करने के लिए आए हैं। और जब हम इसकी 14वीं आयत में आते हैं तो वहाँ लिखा है कि लूत सबसे पहले जाता अपने दो दामादों को ये मैसेज देता है कि भाई परमेश्वर इस देश को, इस शहर को नाश करने जा रहे हैं। लेकिन जानते हैं 14वीं आयत में क्या लिखा है? पर लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हुई थी, समझा कर कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश करने जा रहे हैं। पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके दामाद उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आज एक वो तबका है जिसको प्रचार में आज हर प्रचारक ये बता रहा है कि अब दुनिया खत्म होने वाली है। महामारी कोरोना के रूप में आई, अब एक नया स्ट्रेन कोरोना का आ गया, फैलती जा रही है। बीच में लोगों को लगा रही है खत्म हो जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र और केरल, ये दो जगह पे भयानक रूप से फैल चुकी है। अब ये फिर डेवलप होके और आगे बढ़ रहा है। आप भी पेपर पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, देखते हैं कि फैलता चला जा रहा है। हमारा इलाहाबाद जहाँ हम रहते हैं, ये शहर अभी बचा हुआ था, लेकिन यहाँ पे कल एक पेपर दे रहा है 5 लोग कल कोरोना से ग्रसित हुए, दूसरे बताया नहीं 25 लोग कोरोना से ग्रसित हो गए। हम नहीं जानते क्या नंबर है, क्या है, लेकिन फिर से गवर्नमेंट अब टाइटनेस करने जा रही है, क्योंकि उसे बचाना लोगों को, ये उनकी ड्यूटी बनती है, और अपने ड्यूटी को कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात है कि जब लूत ने ये मैसेज जाके अपने दामादों को दी, तो दामादों ने उनका ठट्ठा उड़ाया, और आज जब ये मैसेज दी जा रही है तो उसका भी ठट्ठा हो रहा। मुझे याद है, पटना प्रचार करने गए थे गुजरे समय में, और प्रचार के बाद जब एक
परिवार ने खाने पे बुलाया और जहाँ खाने पे गए तो वहाँ के लोगों ने, घर में कुछ लोग थे जो उनके गेस्ट आए हुए थे, उनमें से 2-4 लोगों ने कहा, अरे साहब ये तो अरसों से कहा जा रहा है कि अब दुनिया खत्म होने वाली है। क्या खत्म हो गई? देखिए वैसे ही सब चल रहा है। मैंने उन्हें बताया कि देखो, परमेश्वर ने 4 चिन्ह बताए थे, प्रेतों के काम के दूसरे बाप में 4 चिन्ह थे, और ये कहा था कि जब इन बातों को पूरा होते हुए देखना तो समझना कि अंत निकट है। और उसमें पहला था जो पिछली बारी मैंने बताया, मकानों का बनना, शादी ब्याह का बहुत ज्यादा होना देना, और प्लस मनी का ट्रांजैक्शन, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे का आ जाना, और जो सबसे बड़ी बात है जो आज है वो है क्राइम का बढ़ जाना। मेरे प्रियो, ये सारे चिन्ह हैं जो पूरे हो रहे हैं। इसीलिए लाल घोड़ा छोड़ा गया, प्रकाशित वाक्य के में लाल घोड़ा छोड़ा गया। अब हम तो जा रहे हैं अंत की ओर, पर आज जब प्रचार किया जाता है अंत के बारे में तो मैक्सिमम लोग हंसी ठट्टा उड़ाते हैं। लूत ने भी जब अपने परिवार में जाके ये बात बताई तो वचन क्या बताता है? लोग हंसी ठट्टा वाले कह रहे हैं, लोग ठट्टा उड़ाने लगे। मेरे प्रियो, आज भी ठट्टेबाज पाए जाते हैं। और अगर आप भजन संहिता 1 पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? क्या है वो धन्य मनुष्य जो ठट्टेबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ये वो लोग हैं जो हर बात के लिए ठट्ठा उड़ाते हैं दूसरे का। वचन क्या कहता है? धन्य है जो उनके मजलिस में नहीं बैठता, उनकी कोई संगति नहीं करता है। अफसोस है एक और बात का, वो है लूत की बीवी। जब हम दूसरे कैरेक्टर के ऊपर गौर करते हैं तो वहां लिखा है कि जब दूतों ने लूत के परिवार को सदोम अमोरा से निकालने शुरू किया और उनका हाथ पकड़ा, वो निकलने नहीं मांग रहे थे। वचन में पढ़ लीजिएगा उन दूसरे पे कि वो निकलना नहीं चाह रहे थे। और जैसे ही लूत वहां पहुंचा, सदोम से बाहर निकला, सूर्य उदय हुआ और यहोवा ने अपने ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। मेरे प्रियो, भागा जा रहा है लूत। बीवी जो है, 2 बेटियां हैं, सबको लेकर चला जा रहा है। 4 जन का परिवार भाग रहा है। दमादों ने मना कर दिया, ठट्टेबाजी की। अब जब आग गिरनी शुरू हुई आसमान से तो आप सोचते हैं वहां क्या हुआ होगा, दमादों का ऊपर क्या बीत रही होगी। अरे ये हमने क्या कर दिया। लेकिन बचने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि आग और गंधक गिर रही थी, और आग जब गंधक के साथ मिलती है तो और भड़क जाती है, और ये शुरुआत हो चुकी थी। आज वर्ल्ड हिस्ट्री बताती है उस एरिया में इतनी गंधक पाई जाती है कि वर्ल्ड में खप रही है। और अभी जो रिसर्च हुई उसके हिसाब से पता चला कि 15-20 फीट नीचे तक गंधक ही गंधक है। बहुत बड़ा एरिया है मेरे प्रियो। लेकिन एक स्त्री, बाकी तो सब भागे जा रहे हैं, परमेश्वर ने मना किया पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन एक औरत यानी लूत की बीवी सब कुछ देख रही है, सब हो रहा है, आंख से गंधक गिर रही है। उसने क्या गलती की मालूम है? पीछे मुड़कर देखा कैसे गिर रही है, लोग कैसे मर रहे हैं, कैसे चिल्ला रहे हैं। और वचन क्या बताता है? वहीं पर जड़ हो गई, नमक का खंभा बन गई। आज मेरे प्रियो, हमारे बीच में बहुत मसीही हैं, बच गए हैं, निकाल लिया परमेश्वर ने उन्हें उस दलदल से, कीचड़ से जिसमें वो पड़े हुए थे, उस पाप की गंदगी से निकाल लिया। लेकिन अब वापस फिर उसी राह में जाने की तैयारी, उसी राह में। मुझे याद है गुजरे दिनों में एक लड़की के माँ बाप ने फोन किया, एक बच्ची के, उनकी बच्ची बहुत गलत संगति में थी, गलत राह पे जा रही थी, और उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि थोड़ा सा उससे बात करिए, बचा लीजिए, मेरी बेटी को बर्बाद हो जाएगी। और मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जब मैंने बातचीत की, उसको इस बात के लिए समझाया, उसने मेरी बात तो मान ली और वो मेरे टच में कंटिन्यू थी। लेकिन भयानकता बाद में शुरू हुई। देखिए बाइबल क्या कहती है? 3 चीजें संसार में हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। अब उसकी शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा उसको लौटा के कहां ले गई? उसी मार्ग में जहां से वो वापस आई थी। और वो फिर से अपने उन्हीं यार दोस्तों के साथ जो नए बन गए थे, एंजॉय करने के लिए निकल रही थी। अपने घर को उसने बेवकूफ बनाना शुरू किया, माँ बाप को धोखा दिया, जिन प्रचारकों के थ्रू वो परमेश्वर के बारे में, उनको धोखा दिया,
और धीरे धीरे वो अपने मार्ग पर चल दी। एक बहुत बड़े प्रचारक ने, जो भविष्यवक्ता भी हैं, उस लड़की को एक लेटर भेजा और उसमें लिखा था कि तुम एक बार दलदल से निकल चुकी हो और फिर वहीं लौट रही हो। लेकिन उसकी निगाह में वो बेकार था, क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि जो ऐसे लोग होते बर्बाद होना चाहते हैं ना, वो सुनते नहीं है, वो मानेंगे नहीं, आप कुछ भी कर डालिए। और धीरे धीरे समय निकलता रहा, वो अपने लाइफ को सोचे कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन एकदम से उसके पेट में दर्द शुरू हुआ और भयानक दर्द। और जब अल्ट्रासाउंड हुआ, मैंने उससे पहले भी कहा था कि तुम चौकन्ना रहना, तुम्हारे यूट्रस में सिस्ट डेवलप कर रही है, शुरुआत हो गई है। और मेरे प्रियो, भयानक बात जानते क्या हुई? वो बात सच निकल गई, यानी कैंसर स्टार्ट यूट्रस में। और आप जानते हैं कैंसर का कोई इलाज नहीं है। बहुत समझाया, बहुत कोशिश की, लेकिन बाइबल क्या कहती है? फिरौन ने भी 10 आश्चर्य कर्म देखे, मन नहीं फिराया। आज हम में से बहुत से लोग हैं, अपने पुराने जीवन को छोड़ के आए, लेकिन आज उसी जीवन में वापस जा रहे हैं। परमेश्वर के दासों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका काम है सेवकाई करना, समझाना, बताना। हाँ, दुख होता है, वो प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने एक ही बात कही है। क्या जब सदोम अमोरा के लोग चिल्ला रहे थे, नूह के टाइम में जब जहाज पे नूह का परिवार बैठा था, लोग पानी में डूब रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्या परमेश्वर ने सर से सुना? ना। परमेश्वर ने एक बार चेतावनी दी, नहीं माने, कोशिश की निकाल ले, नहीं माने। अब परमेश्वर ऐसे लोगों की सुनता नहीं है, वो नेस्त तो नाबूद हो जाते हैं। मुझे नहीं मालूम उस लड़की की आज कंडीशन क्या है, लेकिन वो बर्बाद हो जाएगी, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। वजह है सब कुछ जानकर, देखकर, बदलकर फिर उसी राह में जाना। अच्छा, शैतान बड़ा चालाक है, वो आपको ऐसे नहीं ले जाएगा, धीरे 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 घसीटता है, वचन सुनने के लिए मना करेगा। अगला कह रहा भैया मार्ग बदलो, नहीं हम तो ठीक चल रहे हैं। और मेरे प्रियो, इस तरीके से शैतान बर्बाद कर रहा है। मेरे प्रियो, क्रूस की कथा आज हमारे और आपके लिए क्या है? हवा के लिए नाश। सदोम अमोरा में लूत की बीबी के लिए नाश, उसके दोनों दमादों के लिए विनाश। आज मेरे और आपके जीवन में हम कहां हैं? क्या आज हम उन लोगों के मानिंद है जो आज्ञाकारिता नहीं मानते, आज्ञा मानते ही नहीं है, अपनी इच्छा से चलते हैं, ठट्ठेबाजी में लौलीन है, प्लस अगर आ गए तो पीछे मुड़ के देख रहे हैं। काश मेरे प्रियो, अपने जीवन को हम जांचें कि हम तो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, पुराने जीवन में जाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो दिन बुरे हैं, समय कम है, प्रभु यीशु आने वाले हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, कुछ दिनों में बीमारी से निकला, परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने एक और इंतजाम किया आगे का। परमेश्वर महान है, हम सोच नहीं सकते, उससे ज्यादा महान है। परमेश्वर यही चाहते हैं हम तैयार हो जाएं उस समय के लिए जो परमेश्वर ने ठहराया है, इससे पहले कि नाश आए या विनाश हम पे आए, हम बच जाएं। परमेश्वर करे कि अपने जीवन में एक सही निर्णय लें। और सदोम अमोरा जब अब आग से बर्बाद हुआ, और फिर ये वचन क्या कह रहा, आज के समय भी आग से जलाए जाएगा। काश कि मेरे प्रियो हम बच जाएं। 2 दूत निकालने आए थे, आज 2 दूत हमें निकालने आए हैं, पुराना नियम, नया नियम। और अगर हम इनके हाँपने को इनके हाथों में थमा देंगे ना, तो हम बाहर निकल आएंगे और बच जाएंगे। परमेश्वर की आशीष हमेशा आप सबों पे बनी रहे। धन्यवाद।